दही दूध को कोई प्यार होना है। तो भगवान ने परीक्षा ली, चूल्हे पे दूध उफन गया। उफनने को क्या बोलते हैं जब दूध गिरने लगे? उबली गए, हो दूध उबल गया है ना। एक सखी ने आके कही दूध उफन को, मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी, कन्हैया को बैठा दियो नीचे, तू यहाँ बैठ, मैंने दूध देखा हूं। कन्हैया इतने में रिस है गए, हवाल तो कह रही दही दूध को कहा प्यारो, अब मोह छोड़ के दूध देख में चली गई। बड़ी रिसा गई ठाकुर जी को, और हाथ में ले डंडा, और जितने भी डंडा लेके जितने भी माट मटका हथकाए भंडार घर में सब फोड़ दिए दही दूध के, और फोड़ बस सब फूट गए। ये नकली फूटे हैं, पर वहां असली फूटे थे। ये तो नकली फोड़ सकता है, इस बेचारे का अपना कंट्रोल है एक लैंग्वेज पे। तो वहां सब फोड़ दिए। इतने माट मटका दही दूध के फोड़े कि महाराज ब्रजनंद गांव में दही दूध की कीच हो गई। मैया को आ गई रिस, और मैया ने कन्हैया झट ऊखल से बांध दिए, रस्सी से बांध के ऊखल से बांध दिए। तू बहुत ऊदम करवे लग गए, बहुत ज्यादा है, अब तू कोई समारे बार तो पीटे वारो ना, डांटे वारो ना है, तू ज्यादा बने। झट मैया ने ऊखल से बांध दी, और मैया घर को काम करवे चली गई। देवता देख रहे, जिनके एक इशारे से काल भी थरथर कांपता है, आज मैया यशोदा ने उसे बांध दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर मैया तो चली गई घर को काम करने के लिए। वहां दो वृक्ष बहुत बड़े बड़े यमला अर्जुन के, ठाकुर जी गए, उन दोनों वृक्षन के बीच में थे, वो उखल फसायो और एक मारो झटका, धड़ाम से गिर गए सब, एक ही झटका में सब गिर गए। और दोनों वृक्ष जब गिरे तो उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, ये जो कथा हम सुना रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। भारत की संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, और उसके जिम्मेदार कोई बाहरी नहीं, हम ही हैं। हम लोगों ने अपने घर से संस्कृति बाहर की है, जिसके कारण हमारी दुर्दशा हो रही है। हम चाहेंगे इस प्रसंग को, ये जो 5 मिनट का प्रसंग बचा है, सावधानी से सुने। थोड़ा ऐसे बैठो जैसे हम बताते हैं, सावधानी मुद्रा में बैठो थोड़ा। हाँ, अब सुनो। उन दो वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं। कौन है? जोर से बोलो। हम कुबेर के पुत्र। कुबेर तो जानते ही होंगे आप लोग, जानते ना, धनाधिपति। उनके बराबर कोई धनवान नहीं है, ऐश्वर्य है, कुबेर के पुत्र हैं। भगवान कृष्ण बोले तुम कुबेर के पुत्र हो? बोले हाँ। तो तुम जड़ कैसे बने? जड़ कैसे बने? महाराज अभिमान के कारण हम जड़ बने। बोले क्या अभिमान था? बोले एक बार हम दोनों और हमारे मित्र अपनी अपनी पत्नियों के साथ में जल विहार कर रहे थे सरोवर में। तो जब हम जल विहार कर रहे थे तो उसी समय देवर्षि नारद वहां के निकले। तो हमारे संग के जो फ्रेंड्स थे, मित्र थे, वो जल से बाहर निकले, वस्त्र पहने, और उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। लेकिन हम जल में ही खड़े रहे, हमने उनको प्रणाम नहीं किया। नारद जी को इसी बात पे क्रोध आ गया और उन्होंने हमको साफ दे दिया कि कुबेर की संतान होने का अभिमान तुमको है, इसलिए हम तुम्हें साफ देते हैं, तुम जड़ हो जाओ। जल में जड़वत खड़े हो, तुम जड़ हो जाओ। तुम संत को देखकर उसका आदर नहीं कर सकते, सत्कार नहीं कर सकते, तुम जड़वत खड़े हो जाओ, तुम जड़ हो जाओ। तब भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि अब तो हमने साफ दे दिया, अब तो हमारे वचन झूठे नहीं होंगे, पर तुम जब शरण में आ गए हो तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें इसी साप के कारण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा।
और आज हमारा वो साप धन्य हो गया। उस समय तो बुरा लगा था, लेकिन आज हम धन्य हो गए, क्योंकि उसी सांप के कारण आज हमें आपका दर्शन हो गया। हम कहां आपका दर्शन कर पाते, पर आज आपका दर्शन संत की कृपा से हो गया। हमें आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, जवाब देना। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं घरों में? जैसे ही मम्मी पापा घर में घुसे, कमरे में घुसे, और झट बच्चे खड़े हो जाएं, बिस्तर छोड़ दें, बेड पे से भी खड़े हो जाएं, सोफा पे खड़े हो जाएं। कितने घर में बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को ये पता है कि माँ बाप के साथ हमें कब, कहां और कैसे बैठना चाहिए? मालूम है? 99% लोगों को मालूम नहीं, और हर दिन अपराध हो रहा है, वो मालूम ही नहीं। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवनम चत्वारतस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अगर आप अपने बड़ों का आदर कर रहे हैं तो आपको 4 चीज मिलेंगी: आयु, विद्या, यश और बल। आज सबका फोकस पैसे पे है, संस्कारों पे नहीं है। आज होड़ मची है कि मुझे सबसे बड़ा पैसे वाला बनना है, इसकी होड़ है। किसी को सबसे बड़ा साधु नहीं बनना है। I am not against of money, but infatuated with money, it's bad thing. पैसे के लिए पागल हो जाना गलत है। संस्कारवान हम कितने बच्चे आपको मिलेंगे जो अपने माँ बाप के सिरहाने बैठे हुए मिल जाएंगे आपको? हाँ या ना? जवाब दो। सिरहाने कितने बातें नहीं होते, वो प्रणाम नहीं करते। मम्मी पापा जबरदस्ती कहते हैं अरे प्रणाम कर ले, प्रणाम कर ले, और कहते हैं तो पापा ऐसे हैं जो संतों को देख के आंखें बंद करके निकल जाते हैं। ये सच बता रहा हूं। तुम किसी को आदर करो या न करो, सामने वाले पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदर करने से तुम्हारे ऊपर जरूर फर्क पड़ता है। जब तुम किसी का सम्मान करते हो तो तुम सम्माननीय बन जाते हो। धीरे ताली बजाओ, तुम्हें थोड़ी करना सम्मान किसी का। राम की पूजा अभी तक क्यों होती है? राम जी तुम्हें 5 लाख रुपए दे गए थे। अब चौहान साहब बैठे, अब ये बात क्या, अब समय प्रसंग आ गया इसलिए छेड़ रहे, नहीं तो छेड़ते नहीं। अब हम जब चुनाव, अभी दिल्ली में चुनाव हुआ था, सब लोग देवियों को 2500 रुपए हम दान में दे। क्या करें? चुनाव जीतने के लिए क्या करेंगे? ऐसा कुछ कह रहे थे, हम फ्री करेंगे, फ्री करेंगे। वो तो अब खैर फ्री हो गए, वो खुद ही फ्री हो गए, लेकिन वो 2500 रुपए दे रहे थे, सबको दे रहे थे ना। भगवान ने 100 रुपए